सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। तो आज हम क्या देखेंगे, कोडिंग के कुछ तो स्टैंडर्ड्स। ओके, तो कैसा करते हैं, देखिए जावा में जब भी आप कोडिंग करते हो ना, स्टैंडर्ड्स अगर आपने मेंटेन भी नहीं किए, एंड यू कैन ओपनली आस्क मी क्वेश्चंस, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ओल्ड न्यू सारे लोगों के लिए है ये। तो यहाँ पे देखिए कोडिंग स्टैंडर्ड्स नहीं भी हमने अडॉप्ट किए, बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस, यू विल सी कि आपका काम नहीं होगा, डिफरेंस तो है बट काम नहीं होगा ऐसा नहीं है, जो भी काम आपको बोला गया अचीव हो जाता है इससे, ठीक है। तो पहले तो सब लोगों को ये समझ में आया होगा कि चल भाई स्टैंडर्ड मेंटेन भी नहीं किया तो काम तो हो ही जाएगा, बट हमेशा एक फेज होता है आपके कंपनी में, आपको पता होगा, दैट इज कोड रिव्यू। वंस डेवलपमेंट डन, कोड रिव्यू विल बी डन बाय योर peers और टीम लीड और समबडी। ये समझा क्या मतलब, बहुत से बार टीम लीड के पास ये टाइम नहीं होता है, तो वो क्या बोलता है, आपके बाजू में कोई अगर है, मतलब कलीग जो है आपके साथ काम कर रहा है, वो आपका कोड रिव्यू करता है। कोड रिव्यू से क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें पकड़ी जाती है जो गलत है, आपके ध्यान में नहीं आता डिजाइन करते समय, और हो जाता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसको बहुत सिंसियर, बहुत बड़ा इशू नहीं मानते हैं, बट दैट मस्ट बी फॉलोड। आप में से जो वर्किंग है उनको पता होगा। नेक्स्ट, अब कौन सी चीजों की हमने केयर लेनी चाहिए वो हमको देखना है अभी, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, फिर डिस्कशन बढ़ते जाएगा। हम 2 घंटे इसी पे बात करने वाले हैं, जैसे जैसे आपकी अवेलेबिलिटी है, जैसे जैसे आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो आई वुड से फर्स्ट नंबर 1, एनीबॉडी वांट टू सजेस्ट एनीथिंग? पहला आप की तरफ से कौन सा हमने केयर लेना चाहिए कोड करते समय, बोलिए कोई भी। नेमिंग कन्वेंशन समझो। एक तो नेमिंग कन्वेंशन है, ठीक है, सो गुड, नेमिंग कन्वेंशन। तो ये एक जो है, इस इशू को बहुत माइनर समझा जाता है कि कुछ भी उल्टा सीधा नाम दे दिया, बट इट इज इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, बट इसके लिए बहुत ज्यादा लॉजिकली कोई डिफरेंस नहीं होता इससे, बट होता तो जरूर है, लॉजिकली नहीं होता कि इसकी वजह से कुछ एरर आने से बच जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। नेमिंग कन्वेंशन एक चीज है, तो मैं इसको शॉर्ट में निपटा देता हूँ नेमिंग कन्वेंशन को, कि क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल, हम ऐसा याद रखते हैं। देखो, सबसे पहले तो होती तो 3 चीजें अपने पास, एक तो होता है वेरिएबल, एक होता है वेरिएबल, मेथड, क्लास। बट मैं क्लियरली बता रहा हूं कि ये तीनों भी चीजों के बारे में अगर मैं कुछ नेमिंग कन्वेंशन बताता हूं ना, हर कंपनी में थोड़ा सा अलग आ सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं कि सब लोग एक ही फॉलो करेंगे, ठीक है। वेरिएबल कैसे स्टार्ट होने चाहिए, स्मॉल लेटर से। वेरिएबल्स कैसे स्टार्ट होने चाहिए, स्मॉल लेटर, एक चीज हो गई। मेथड कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, स्मॉल लेटर, अगेन क्लास, कैपिटल। ये लोग जनरली फॉलो करते हैं, बट आई एम नॉट सेइंग कि यही फॉलो करना है, आप दूसरा भी कर सकते हो, पर तीनों में एक चीज कॉमन रखिए आप, वो कौन सी है बताइए। Start with the letter. कैमल केसेस। कैमल केस मतलब कैसा, जैसे आई वुड से लोकेशन ऑफ पर्सन, ओ कैपिटल है और पी कैपिटल, मतलब इससे अपने को दिखता है कि कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे वर्ड इसका ब्रेक हो रहा है, दैट्स इट। तो ये चीज अपने को ध्यान देनी है। क्लास में भी वैसे ही, बट क्लास में वैसे कैमल केस का कुछ आने ही मत दो, बट फिर भी कभी कभी आ जाता है, जैसे कभी क्लास का नाम ऐसा हो सकता है, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, कस्टमर। देखो अभी क्लास का नाम है तो कैमल केस से ही है ना, फुली क्लियर। तो ये चीज आप एक ध्यान रख सकते हो कभी भी, मतलब ये जो है वो कैमल केस, ये जो है वो कैमल केस, होपफुली क्लियर। वैसे वेरिएबल का भी कीजिए, मेथड का भी कीजिए, क्लास का भी कीजिए। सो दिस इज नेमिंग कन्वेंशन इन शॉर्ट, आई टोल्ड यू। एनीथिंग यू वांट टू ऐड इन इट, प्लीज ऐड, बोलिए कुछ अगर ऐड करना है, एनीथिंग। So variable name should be long or short? नो इसके ऊपर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोलूंगा, देर इज नथिंग लाइक अ लॉन्ग और शॉर्ट और समथिंग, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली एंड कन्वेइंग योर मैसेज।
many people have many arguments on that. It's simple, like some people think कि बाबा छोटा लिखने से अच्छा होता है शॉर्टकट लिखो, समझे? बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को बताओ हम कोडिंग क्यों कर रहे हैं? लोगों को अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। मेथड का नाम लिखते समय हमको ज्यादा सोचना नहीं है कि किसी को क्या लगेगा, बड़ा सा नाम दे दूंगा। अब इतना तो कॉमन सेंस हम यूज कर सकते हैं ना। अभी देखिए मैंने कितना बड़ा नाम लिखा है, ठीक है ना? मतलब आपको क्या लगता है ये बड़ा नाम होने की वजह से नुकसान करेगा या फायदा करेगा? दो में से अगर मैं प्रायोरिटी देता हूं तो मेरे को लगता है फायदा ही ज्यादा करेगा, राइट? सो छोटा और बड़े का हम ये नहीं रखते बहुत से बार, बट कुछ लोगों को आदत होती है वो शॉर्टकट्स करने का ट्राई करते हैं, जैसे इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, कस्टमर। नो प्रॉब्लम, ये भी सही है, बट कैसा प्रॉब्लम है पता है क्या? इससे यूजर फ्रेंडलीनेस आप हटा रहे हो। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड राइट, बट अगेन आपके कंपनी में अगर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है तो छोटा मोटा कीजिए ऐसे छोटे छोटे, अदरवाइज तो आप मेरे हिसाब से ये देखिए अभी ये वेरिएबल में कहीं पे गड़बड़ लग रही है आपको? लोकेशन ऑफ पर्सन करेक्ट है ना? क्या गलत है? नोबडी कैन डिबेट अबाउट लोक ऑफ पर्सन। गेटिंग पॉइंट गाइस? सो बहुत बड़े से तो नहीं कीजिए, बट एटलीस्ट एक सिग्निफिकेंट आप बड़ा सा लिख सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू कन्वे योर मैसेज टू अदर्स। इफ योर कोड इज सीन बाय अदर्स, दे शुड बी अंडरस्टैंडिंग। बोला गया है प्रिंसिपल्स में बहुत अच्छे अच्छे जावा के कि लंबा नाम रखने से कोई दिक्कत नहीं, बोले जल्दी से कोड समझ में आना इज अ प्रायोरिटी rather than making it shortcut because it is not taking memory if it is a bigger name or something smaller name. ओके, तो ये भी एक चीज थी। गुड, वेरी गुड। तो नेमिंग कन्वेंशन वाला हमने पहला पॉइंट कवर किया। सर जो सारे लेटर कैपिटल में होते हैं वो सर फाइनल केस में रहते हैं और कोई केस रहता है क्या? हाँ, तो कभी कभी आपने प्लीज गाइस सब लोग इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चन से पूछिए। हम यहाँ पे सिर्फ शांत बैठने से अच्छा है, नॉलेज तो ऑब्वियसली लेंगे बट अच्छा रहेगा। कहीं कहीं पे आप कैपिटल लेटर्स देखते हो? यस, कैन समवन टेल मी वेयर यू कैन सी ऑल दिस कैपिटल लेटर्स? कांस्टेंट वैल्यू है ना, कांस्टेंट में पब्लिक फाइनल स्टैटिक, ये कांस्टेंट्स का तरीका होता है। पब्लिक फाइनल स्टैटिक कौन सा? हाय तो इस केस में क्या करेंगे हम? पूरा कैपिटल, ये कंपनी का स्टैंडर्ड होता है ब्राउजर। ओके, कुछ लोग ब्राउजर अंडरस्कोर टाइप लिखेंगे, तो जो कांस्टेंट्स होते हैं वी कैन राइट दोज इन अ कंप्लीट कैपिटल लेटर। कैमल केस की वहां जरूरत नहीं है। अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि जावा ने भी ऐसा ही किया है, आई विल शो यू समथिंग, ये आपको पता चाहिए। अब स्टैंडर्ड्स कहां से आते हैं? सब लोग अपने मन से बनाते हैं, क्या करते थे? इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। मतलब मेरा सही है, आपका सही है, किसका सही है, इसमें कुछ जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल, क्या कीजिए आप, बहुत सिंपल, यहां जाना है, यहां गया, अभी देखिए ये जो क्लास है, ये जावा वालों का है, तो इनके स्टैंडर्ड्स ही सबने फॉलो करने चाहिए। मतलब इट्स नॉट अबाउट इंटीजर और समथिंग, बट इसके स्टैंडर्ड सब लोगों ने फॉलो करने। देखिए इसने क्या लिखा है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट फिर मीन वैल्यू और कुछ तो लिखा, तो इसने कैपिटल लिखा है, राइट? सो एवरीबॉडी फॉलोज दिस। उमेश, यू गॉट द पॉइंट, राइट? यस सर। हाँ, और आपको क्या अच्छा लगता है, मेरे को क्या अच्छा लगता है, छोड़ो ना, एक कंसिस्टेंसी की तरफ जाते हैं कि जो जावा वालों ने स्टैंडर्ड्स फॉलो किया वही हम करेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जो पब्लिक फाइनल स्टैटिक है बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। इफ यू राइट दिस इन क्लास, इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड बी राइटिंग दिस इन दी वेयर? इंटरफेस। वेरी गुड, इंटरफेस, वेयर इट इज इंटरफेस। क्योंकि इंटरफेस के अंदर एनीवे आप ये तीनों वर्ड लिखने की जरूरत नहीं ना गाइस। अरे सॉरी, ये यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। हाँ, ये तीन चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। इन इंटरफेस ऑटोमेटिकली इट बिकम्स अ पब्लिक फाइनल स्टैटिक कांस्टेंट, राइट? सो एवरीवन अंडरस्टूड दिस? ये सब लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट, तो नेमिंग कन्वेंशन का तो हमारा इश्यू खत्म हो गया। और किसी का लास्ट क्वेश्चन है इस पे, नेमिंग कन्वेंशन पे? प्लीज गो अहेड एंड आस्क। नो, ओके, नेक्स्ट।
अब थोड़ा सा लॉजिकल चलते हैं, ठीक है। सी हियर व्हाट हैपेंस, देयर इज इंटरफेस, अब इसका एक कर दूं मैं, इंटरफेस constants, ये तो एक हो गया। बट कई बार क्या होता है ना, ये ब्राउजर के टाइप्स आपके पास होते हैं कि आपके एप्लीकेशन में कितने ब्राउजर यूज होने चाहिए, आपके एप्लीकेशन में कितने ब्राउजर यूज होने चाहिए, 4 यूज होने चाहिए समझ लीजिए। सो व्हाट टू डू इन दैट केस, एनी सजेशंस? ये तो एक सिंगल हुआ, मतलब भाई मोजिला यूज करना है, तो जो भी लोग इस वेरिएबल को कॉल करेंगे उनको हमेशा मोजिला मिलते जाएगा, दैट्स करेक्ट। बट अगर आपको एक जैसा एप्लीकेशन का टाइप होता है, जैसे आप एप्लीकेशन भरते हो, इट इज इन ड्राफ्ट स्टेटस, देन लिटिल बिट एक थोड़ी आगे जाते हैं अंडर पेंडिंग स्टेटस, फिर अंडर वेरिफिकेशन, अंडर मे बी सबमिशन, एंड देन सबमिटेड, देन प्रोसेस्ड। ये मैंने क्या बताया आपको, एप्लीकेशन के स्टेटस। तो कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, द थिंग विच यू कैन नॉट चेंज, थिंग विच यू कैन नॉट चेंज। यहाँ पे एक एप्लीकेशन के ही इतने सारे स्टेटस है, सो व्हाट यू नीड टू डू देन, हाउ टू मेंटेन देम गाइस, क्या याद रखोगे, यू नीड टू क्रिएट अ व्हाट, इनम, याद रहेगा। हाउ टू यूज इट, यू कैन लेटर चेक दिस। इसमें का हर वेरिएबल जो है ना वो क्या है, पब्लिक फाइनल स्टैटिक, ये याद रहेगा। इनम के अंदर के वेरिएबल कैसे, फाइनल, क्लियर, प्रोसेस्ड। तो ये पॉइंट्स वगैरह नोट कर लेते जाओ, अगर जो आप में से कोई फ्रेशर है, सही में पता नहीं था, पता था तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये समझ में आया आपको क्या किया मैंने, हेलो गाइस, व्हेन टू यूज इनम, व्हेन देयर आर कांस्टेंट्स, बट हाउ दिस कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज डिफरेंट, अंडरस्टूड गाइस? जयश्री, ज्योति, सबको समझा ना, बहुत कांस्टेंट Yes, डिफरेंट। ये क्या बोलूंगा मैं, ये कांस्टेंट के टाइप जैसे हो गए है ना, जैसे फ्रूट्स, कितने टाइप के फ्रूट्स यूज होने वाले अपने प्रोजेक्ट में, एप्पल, बनाना, मैंगो, जो भी है, तो वो यहां डालेंगे, करेक्ट। पर एक हाथ जैसे है, स्क्रीनशॉट लेना है क्या, यस, तो वो यहां लिखेंगे यस, यस नो का इनम बनाने की जरूरत नहीं है। सो व्हेन टू यूज इनम, व्हेन सिमिलर काइंड ऑफ कांस्टेंट्स यू हैव, देन यू कैन यूज इनम। सो इनम आप करके देखिएगा, जिनको भी अभी पता चला हाउ टू यूज इनम एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट, डेज के लिए भी करते हैं, क्या बोले, डेज के लिए, हाँ डेज के लिए कर सकते हैं, यस यस, डेज के लिए, ईयर्स के लिए, ये मंथ के लिए कर सकते हैं हम, वेरी गुड, ठीक है। तो ये कीजिए, यहां तक हो गया, फिर भी ये नेमिंग कन्वेंशन का ही पॉइंट आया, दैट्स गुड। नेक्स्ट, अब सोचिए, मैं एक 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 कुछ बोलते जाता हूँ, फिर हमारे डिस्कशंस बढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और एक कैसे है, जस्ट एक एग्जांपल बताता हूँ। चलो ये 4 लोग हैं। अब मुझे ना एक एक बंदे को इस मेथड को भेजना है, ओके। व्हाट ऑप्शन आई हैव गाइस, हाउ टू सेंड, सभी बंदों को एक एक करके, आई कैन गो फॉर लूप, राइट, सही है कि नहीं है?
सबको समझा? और फिर व्हाट विल डू, इसको स्टैटिक बना देता हूं। एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन आल्सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस कोड, है ना? किसी को पूछना है इसके ऊपर? असलम, अश्विनी, ग्राम, कार्तिक, नम्रता, प्रतिज्ञा? नो, एवरीबॉडी ओके राइट? प्रेस यस और राइट यस। थोड़ा इंटरेक्टिव रखो सेशन को इसमें। यस सर। राइट डाउन यस एवरीवन ना, या सब लोग लिखते जाओ। और आप कभी भी सेशन को छोड़ सकते हो इसको, ये जस्ट एक्स्ट्रा ऐसी कुछ तो सेशन मैंने लिया है मैं, और आपको बता रहा हूँ कैसा रहता है ना। कभी भी I'll make this session very hit. How even if 5 people comes in, I'm gonna take this session every Saturday from for I or maybe somebody else. So I want to make it 50-60 episodes of it. So देखिए आप कंसिस्टेंसी से कितना सक्सेस आप इस चीज से ला सकते हो, आप मेरे से सीख सकते हो। ठीक है, मैं कितने भी लोग आए ना, मैं आपको 50-60 सेशन लूंगा इसमें। ठीक है, तो जरूर है कि एक दिन ये अच्छा बनेगा, मतलब इट विल बी वन ऑफ द गुड थिंग। So guys, be consistent in your work, whatever you do, not only for study or something. तो मैं तो consistent रहूंगा, देखते हैं। So this is just हाँ, ये देखिए ये कोड है और अभी दूसरा कोड लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो कंपल्शन नहीं है, मैं बार बार ये बता रहा हूँ। देखिए अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको पता है एक दूसरी फॉर लूप भी होती है राइट? कौन सी? और एक Enhanced for each for loop. Now ये देखिए, ये दोनों में डिफरेंस क्या है पता है क्या? सेम है। आपको फॉर लूप और लूप शॉर्टकट हुआ, अभी ना मैच्योर्ड बनना है सबको। ये शॉर्टकट लिखने से कोई फायदे वायदे नहीं होते ऐसे शॉर्टकट से, बट यहाँ पे आप इंडेक्स बेस्ड चल रहे हो, इट इज वेरी रिस्की। Here you are playing with the name and name is getting here, right? ये समझ में आया क्या? ये कभी इधर उधर ऊपर नीचे कर दिया ना लोगों ने तो प्रॉब्लम हो सकता है। या गेटिंग ये पॉइंट समझा क्या सबको? देखो यहाँ पे आप क्या भेज रहे हो, देखा जाए तो यहाँ पे भी इंडेक्स के बेस पे वो नाम ही निकाल रहे हो आप। ये 1 पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, बट यहाँ से कैलकुलेशन क्या हो रहा है, ये इंडेक्स, फिर ये रॉक आएगा, फिर j आएगा। यहाँ पे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, इसमें फॉर लूप का कोई लेना देना नहीं इस नाम में। इंडेक्स के बेस पे नहीं चल रहे हो आप, यहाँ पे कहीं पे भी इंडेक्स है क्या? नहीं। क्लियर? एक बार इसमें नाम आ गए कि उसमें से हम एक एक यहाँ पे डाल रहे हैं। सो इट इज ऑलवेज प्रिफरेबल not to go with the index but go with this. Is that clear to everyone? यहाँ पे नाम डायरेक्ट जा रहा है ना, यहाँ पे आय के भरोसे हो आप, ये नाम इधर उधर हो गए, यहाँ की फॉर लूप, ये यहाँ पे जो भी बिजनेस लॉजिक लिखा है, या यहाँ से भेजते समय अगर हम यहाँ लॉजिक लगा रहे कोई कि किरण नाम आया तो ऐसा करना, ये किया तो वैसा करना, तो आपको भरोसे किसके रहना है? नाम के, ना कि इस इंडेक्स के। यहाँ पे क्या किया हमने, एरे से वो इंडेक्स, एरे के उस इंडेक्स से वो नाम निकाल रहे। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट। तो कभी भी कौन सी फॉर लूप यूज करनी चाहिए? ये इनहांस फॉर लूप जो अभी नया आया है, बाकी इंटरनल मैनेजमेंट उन्होंने किया है। तो ये एक वन ऑफ द पॉइंट यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर। अभी कुछ पूछते हैं कि भाई इनहांस फॉर लूप में क्या है, इनहांस बोलो या फॉर ईच लूप, इसमें क्या है, तो उतना टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, क्या है डिफरेंस वो तो आपको दिख ही रहा है, और वो आपको कभी पढ़ा भी होगा आपने जावा में क्या डिफरेंस है क्या नहीं। बट मेजरली कैसा है, ये इंडेक्स बेस्ड मतलब हमेशा रिस्क, इंडेक्स बेस मतलब हमेशा रिस्क, जो कि यहाँ पे अवॉइड हो जाती है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको नाम मिल रहा है। देखो ये यहाँ पे आपका नाम कैलकुलेट हो चुका है। बिफोर हिटिंग दिस मेथड नेम इज कैलकुलेटेड, बिफोर हिटिंग दिस मेथड नेम इज कैलकुलेटेड। हियर बिफोर हिटिंग दिस मेथड नेम इज नॉट इट कैलकुलेटेड गाइस। ये समझ में आया क्या आपको मेरा स्टेटमेंट? यहाँ नाम तैयार है आपके पास, क्या आने वाला है, यहाँ नाम अभी तैयार नहीं, ये कैलकुलेशन होने के बाद नाम निकलता है। Hopefully you got it, right? यस Yes, sir. Believe on this, not on this. ऐसा कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है, बट here it's a good idea. Next I would say ये एक हो गया अपना स्टैंडर्ड हमने देखा। उसके बाद छोटी सी चीज है जो आप कभी कभी मिस्टेक करते हो उस चीज में। What is that? म्यूट कर लीजिए। तो छोटी सी चीज, ये कभी कभी आपने देखा होगा एंड सिंगल एंड।
आपको पता नहीं होगा तो मैं एक छोटा सा बता देता हूँ। एंड मतलब दो कंडीशंस के बीच में लगाया जाता है, डबल एंड भी दो कंडीशंस के बीच में लगाया जाता है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है शॉर्ट में बताता हूँ। इसमें दोनों साइड्स इवेल्युएट होती है, इसमें एक साइड इवेल्युएट होती है। सो ऑलवेज यूज दिस मैक्सिमम ट्राई। मतलब आपको अगर लॉजिकली कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब आपके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा सिंगल एंड और डबल एंड, तो कौन सा प्रीफर करना है? डबल। क्लियर सबको? Yes. तो ये दोनों Yes, कंडीशन sir. चेक नहीं करता है। अब जिन लोगों को Yes. समझाने की दोनों कंडीशन मतलब क्या है, मैं ट्राई करता हूँ बताने का, अगर आपको समझ आता है तो ठीक है। देखिए एक छोटा सा 2 मिनट लगेंगे क्योंकि ये सबके लिए फायदेमंद होना चाहिए। वैलिडेट ईमेल एक मेथड है, 2 मिनट लगेंगे। ऐसे ही अभी जानबूझ के रिटर्न फॉल्स कर दे रहा हूँ। अब देखो कंडीशन जब हम चेक करते हैं ना, यस वाई एस ओ कुछ करेंगे, यहाँ पे स्टैटिक कर देता हूँ। स्टैटिक क्यों कर रहा हूँ आपको पता है कि स्टैटिक मेन मेथड स्टैटिक होने की वजह से वो फटाफट कॉल कर सकते हैं अपन, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। वैलिडेट ईमेल एंड वैलिडेट फोन। अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। फॉल्स आया है, वी नो दैट इट इज फॉल्स बिकॉज हमने बाय डिफॉल्ट हार्ड कोडेड फॉल्स ही करके रखा है। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि वो फॉल्स क्यों आया, आना ही था। बट यहाँ पे देखो दोनों मेथड कॉल हुई कि नहीं, ए भी और ए भी। ठीक है, नाउ आई एम मेकिंग इट डबल एंड। आपको पता है कि भाई मेरे को कंप्लीट आंसर बता। अब कंप्लीट आंसर में डबल एंड क्या बोलता है, जब इसका फॉल्स आया, इसका ट्रू आया या फॉल्स आया, कुछ भी आया, कंप्लीट आंसर तो फॉल्स ही है। ठीक है, सो लेट्स सी। कुछ समझ में आया क्या? या पहला फॉल्स आया तो दूसरा चेक ही नहीं करा। हाँ, दूसरा उसने चेक ही नहीं किया, तो इसमें टाइम बच गया ना आपका। हाँ। फिनिश, राइट? इसमें Yes. अननेसेसरी इसमें जाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। बट फिर आपका क्वेश्चन ये हो सकता है गाइस कि यार सर फिर हमेशा यही यूज करो, सिंगल तो कभी यूज नहीं करेंगे। हो सकता है ना कि कभी, फिर क्या जरूरत है? तो ऐसा नहीं है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, आपका यूजर चाहता है भाई मेरा गलत हुआ तो हुआ, पर मेरे को बता तो मेरी गलती क्या है। इस केस में धोखा क्या दे रहे हो आप ऑप्टिमाइजेशन करने के चक्कर में उसको इतना सा एरर दे रहे हो, फिर वो सुधारेगा, ओके ओके बोलेगा, सॉरी, सुधारेगा, फिर आप दूसरे दिन उसको बताओगे अरे तेरा तो फोन नंबर भी गलत है। ये समझ में आया सबको गाइस? करेक्ट। तो बेटर क्या है, कभी कभी समटाइम्स सिचुएशन में कम that you need to show both messages. In that case use single and, otherwise use double and. Hopefully you got this. ये वाला एक स्टैंडर्ड बताया मैंने कोडिंग का, जो हर डेवलपर टेस्टर सबको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर गाइस? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट, अब थोड़ा सा स्ट्रिंग के बारे में अगर बात करता हूं। समटाइम्स वी प्ले विद स्ट्रिंग। if लगा के दिखाता हूं मैं। Just write down output guys. Write down output on chatting window. What it will print.
80 replies I need. 80. Okay. 80 reply. Okay. See here. तो देखिए, अरे किरण नाम से मैच कर रहा है ना, करेक्ट ही आएगा उसमें, क्या ही है, मैंने 5 + 6 पूछा तो 11 ही आंसर आएगा ना, क्या ही कर लोगे आप, ठीक है। बट एनीवे, नाउ पारस क्यों फॉल्स है बताओ तो। रॉन्ग नहीं, पारस ने सही बोला लग रहा ना, पारस सही है, ये उमेश गुप्ता रॉन्ग है, राइट। मैं वो एड्रेस का सोचने लगा। मेरे को पता था बहुत एक्स्ट्रा सोच रहे, बट एनीवे गाइस, सी हियर नाउ, बहुत सिंपल है, इट्स करेक्ट। ओके, नाउ व्हाई करेक्ट, बिकॉज आपने ये मेथड लिखी है, ये कस्टमर की मेथड है, दिस मेथड विल बी सेंट बाय एनीवन। नाउ जस्ट इमेजिन, correct was expected and answer is correct, but this is not a good way of coding, this is a bad way, wrong way। अब ये wrong क्यों है भाई, क्योंकि ऐसा भेजा इसलिए आप लकी हो, because user has sent like this data, that's why you are lucky that you got correct answer। okay, but when you are writing this method, always it's not necessary that people will send data like this, people may send you, you got the point guys, people may send you like this string, then it will be wrong का spelling है, समझे क्या सब लोग। Yes. तो हमारी कोडिंग गलत हुई है, राइट, और कोड इज रॉन्ग, हम इसके भरोसे, इसके लक बाय चांस पे हम चल रहे हैं कि भाई ये ऐसा भेजेगा तो ये होगा, वो ऐसा भेजेगा तो वो होगा, तो हमने ऐसा करना चाहिए कि फिर नो, व्हाट वी शुड बी डूइंग देन, Equals method. यस वेरी परफेक्ट, विल बी राइटिंग इक्वल्स, इसलिए हमने रॉन्ग लिखा वहां पे चैट विंडो यस में, सर। हमें लगा वहां पे ये इक्वल चाहिए। करने वाले हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ यहाँ फोकस किया, तब यहाँ फोकस नहीं किया था, बट एनीवे नाउ इट इज करेक्ट, राइट। Yes. So everyone is correct now, hopefully got it now। यस सर। नल भेज दिया तो यहाँ पे भी क्या बोले, प्रॉब्लम होगा, नल भेज दिया तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। यस। तो यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया कि इक्वल्स इज गुड, एंड नाउ व्हाट गणेश इज सेइंग, अगेन देयर इज प्रॉब्लम, ये भी अच्छा तरीका नहीं है, दिस इज आल्सो नॉट गुड, रॉन्ग वे। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज कुछ लोग करते हैं जो करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट इट वोंट लुक गुड। क्या लिखते देखो, नेम नॉट इक्वल टू नल एंड, इससे क्या हो जाएगा, अभी डबल एंड बताया, अगर नल है, अगर ये नल है, यहां से अगर मैंने क्या भेजा नल, तो मुझे बताइए अभी एक्सेप्शन आएगा क्या, इट गोज इनटू रॉन्ग, राइट, हाँ करेक्ट। बट ये करने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है, अगर हम क्या, कोई बताए, ये करने की जरूरत नहीं है अगर हम किरण डॉट इक्वल्स, करेक्ट, हम इसको नेम, यस वेरी गुड, अगर हम इसको ऐसा लिख देते हैं ना, तो अब क्वेश्चन ही नहीं है ये सब करने का। होपफुली गॉट द पॉइंट गाइस। अभी क्या है, देखो ना, नल पॉइंटर कभी आ नहीं सकता, नल पॉइंटर कब आता है, जब इधर का साइड हमारा नल होता है, जब इधर का साइड हमारा नल होता है ना, तभी प्रॉब्लम। क्लाइंट ने नल भेजा तो ही पर नल पॉइंटर आता है। हाँ, पर वही, यस यू आर करेक्ट, इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना। तो इससे सीखा क्या हमने कि इनके इनपुट्स पे कभी डिपेंड मत रहो, करेक्ट। यस, हमको अपना संभालना है, हमको क्या बोला गया, नाम मैच नहीं हो रहा तो रॉन्ग आना चाहिए, बस वो चाहे फिर वो नल भेजे या कुछ भी भेजे। सो होपफुली दिस आल्सो वाज यूजफुल टू यू एंड अंडरस्टूड मे बी, ओके। नेक्स्ट, यहाँ तक सबको क्लियर, होपफुली एनीथिंग यू नीड, एनीथिंग यू डिडंट अंडरस्टैंड, प्लीज आस्क। यस, या तो बाकी लोग भी कुछ समझ में आया आपको या नहीं? यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। अभी क्या है ना, हम बहुत से बार क्या करते, देखिए फिर से, अंडरस्टूड, गुड, थैंक यू। अब यहां पे ध्यान से देखना,
एक तो आपको सबको पता होगा, डोंट ट्राई यूजिंग स्ट्रिंग्स। ओके, स्ट्रिंग की जगह हमेशा क्या यूज करना चाहिए? स्ट्रिंग बिल्डर। प्लीज रिमेंबर दिस। ये छोटा सा चीज था, ये पता भी होगा आप लोगों को, बट बता रहा हूँ, फिर से कन्वे कर रहा हूँ मैसेज। स्ट्रिंग इज नॉट दैट गुड टू यूज, बट यूज ऑलवेज स्ट्रिंग बिल्डर प्रोवाइडेड देयर इज सम, अगर आपके पास कोई कॉन्केटिनेशन का अगर ऑपरेशन है ना, तो इसको अच्छा माना जाएगा हमेशा अगर आप स्ट्रिंग बिल्डर यूज करते हो। अब आप बोलोगे सर कॉन्केटिनेशन की जरूरत कब पड़ती है इंडस्ट्री में? तो देखिए, स्ट्रिंग बिल्डर ऐसा होता है, बहुत सी बार जब हम एसक्यूएल, नेटिव एसक्यूएल पे काम करते हैं ना, तो लोगों को इस टाइप का कोडिंग लिखना पड़ता है। Sir, but this is mutable, na? Can we use string builder? स्ट्रिंग बफर है ना, वैसा ही ये है। क्लियर? समथिंग, सम एग्जांपल आई एम गिविंग। सिर्फ ओनली वो स्ट्रिंग बिल्डर के मेथड सिंक्रोनाइज है ना? सिंक्रोनाइज नहीं है। नहीं है। तो ऐसा करते करते आप इस क्वेरी को बढ़ा सकते हैं। तो सबको समझ में आया मैंने क्या बोला अभी यहाँ पे? तो ऐसा लंबा क्वेरी अगर है अपने पास, ठीक है, तो हम इस टाइप से अपेंड करते हैं। डोंट यूज स्ट्रिंग बफर, डोंट यूज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आपको पता ही है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, और उसमें अपनी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत सिंपल, उसमें अपनी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। सिंपल। नेक्स्ट, ये सबको समझा होगा। दिस इज अबाउट स्ट्रिंग बिल्डर आई एम सेइंग। ओके, दूसरी चीज, हमेशा आदत लगानी है कि कोई भी अगर आप मेथड बनाते हो, कोई भी मेथड बना लिया, यहाँ पे लिखा अपना पूरा काम कर लो आप, pp.m1 वुमन जो करना है कर लो, बट लास्टली अगर उस मेथड का बाहर जरूरत नहीं है, प्लीज डू दिस। इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा आपका? हमेशा इससे क्या फायदा होगा? हमेशा आपका ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर के लिए रेडी रहेगा, इवन दो इट्स लोकल वेरिएबल, नॉट सो मच रिस्क बिकॉज एनीवे योर मेथड गोज इनटू द स्टैक, बट स्टिल आपने अपना काम हो जाने के बाद हमेशा नलीफाई करना चाहिए। ये सबको समझ में आ रहा है? हमेशा अपना काम कर लो आप पूरा, ठीक है, देन यू नलीफाई। But be careful, don't do this if somebody is sending like this, then don't do this. ये समझ में आया आपको? क्यों नहीं करना है बताओ? Why you don't need to do this? Any other person? Anybody? Akshay or and anyone? Athar, Deepak, Dhiraj, Divya. ये इसलिए क्योंकि आपने नल कर दिया। पता है कि कंपनी में कैसे काम होता है, मैं बता देता हूँ आपको, बिल्कुल एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बता देता हूं मैं। देखो, हमेशा ये हर कंपनी का रहेगा कंसेप्ट, ठीक है, हर जगह पे रहता है। See here how classes are designed and later how they are processed in a proper manner. देखो ये हुआ,
ये कस्टमर का क्लास है जिसके अंदर एक यूजर नाम का ये है, जिसके अंदर यूजर आईडी पासवर्ड है, देन देयर कस्टमर हैज अ प्रोडक्ट आल्सो. व्हिच रिलेशनशिप इज दिस गाइस? ही इज और हैज अ? Has a Has- relationship. Has a relationship. वेरी गुड, हैज. has. नाउ सी हियर. अभी अपन इसको ना प्रोसेस करेंगे. देखो मेथड कैसे अलग अलग मेथड्स बनाते हैं कंपनीज में. अभी देखो ये दोनों में मैंने कस्टमर का ऑब्जेक्ट भेजा, तो होता कैसा है ना, यहाँ पे एक ब्लैंक कस्टमर पहले बनाते हैं हम, ठीक है. और हमारा टारगेट कैसा रहता है, यहाँ से इसको पॉपुलेट करना, प्रोसेस क्रेडेंशियल और प्रोसेस कैटलॉग. और फिर हम यहाँ पे अपने को कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा, कस्टमर का. अब देखो यहाँ से एम्प्टी कस्टमर इसके अंदर आ रहा है, करेक्ट. तो लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे क्रेडेंशियल उसके ये करें, क्रेडेंशियल मतलब यही ना, यूजर. एक्चुअली इसको गेटर सेटर से करना चाहिए, दैट्स ओके, विल डू दैट लेटर. वो भी एक स्टैंडर्ड बताता हूँ मैं. अभी इसमें स्टैंडर्ड्स बताइए. हर बंदे को, नए नए बंदे को भी बताने का ट्राई करना है, अच्छा रहेगा आपके लिए. देखिए ये जो मैंने यहाँ पे अभी काम किया है, ये काम आपको हर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में करना होता है. पहले तो ये सोचिए, ओके, व्हाट आई एम डूइंग हियर, सी दैट, व्हाट आई एम डूइंग हियर, सी दैट. यहाँ पे मैंने कस्टमर का ऑब्जेक्ट बनाया, और कंपनीज में इस कस्टमर को पॉपुलेट करने के लिए ना अलग अलग मेथड्स से पॉपुलेट करते हैं हम. देखो इससे कौन पॉपुलेट हुआ, यूजर. इससे कौन पॉपुलेट हुआ, कस्टमर. बट इस ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी हमने चेंज किया क्या गाइस? No, sir. नहीं किया है. मतलब यहाँ से, और अगर यहाँ पे तामझाम आपने ऐसा कुछ नल मार दिया, बताइए क्या होगा इससे? आपने अगर ऐसा नल मार दिया, व्हाट विल हैपन? Garbage. गार्बेज कलेक्शन, नो. Exactly that. Null customer. व्हाट विल हैपन? null point x यस. मतलब इसके बाद जिनको भी, मतलब रिटर्न अगर करते हो, आपने इसको तो नल कर दिया, क्लियर. तो ये जो यूजर के अंदर जो डेटा डाला था हमने, किसके अंदर, ये जो यूजर का डेटा वो तो छोड़ दो, पर ये कस्टमर जो है अपना इतना यहाँ से जो भेजा था, ये वाला एड्रेस जो भेजा था हमने, बराबर, करेक्ट. ये एड्रेस जो हमने भेजा था यहाँ से यहाँ गया, और आपने इसको नल मार दिया, तो ये आगे वालों को तकलीफ जाएगी. इसलिए बहुत केयरफुल रहना है कि ऐसे जाके नल नहीं करना है. इज दैट क्लियर नाउ? एनीवे वी नीड टू रिटर्न इट. हम इसको रिटर्न भी करते हैं बहुत से बार, यहाँ से ऐसा रिटर्न भी कर सकते हैं आप. अब ज्यादा तकलीफ ऐसा होता है, जनरली वी डू लाइक दिस.
देन वी कैन टेक हियर, बट मैं अभी इसका टेंशन नहीं लेता। नेक्स्ट, तो ऐसा कहीं पे भी नल नहीं करना है। पर ये सब लोगों को समझा क्या, हमेशा ऑब्जेक्ट पॉपुलेट कैसे किए जाते कंपनी में, अलग अलग मेथड्स के थ्रू। हेलो, Yes, sir. है ना। नेक्स्ट, ये भी गलत तरीका। अब इसमें मॉडिफिकेशंस क्या करने चाहिए थे, ये बंदे ने क्या किया, बिंदास कस्टमर डॉट यूजर, और बाय चांस अगर इसने यहां से नल भेज दिया तो बताओ, प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो हमेशा चेक करना चाहिए। कैसे चेक करना चाहिए, देखो बताओ यहाँ पे क्या चेक करना चाहिए, if Not equal to null. इफ कस्टमर not equal to null. हाँ, इक्वल टू नल। अगर आपको सेफ वे में हटाना है, इक्वल टू नल अगर है, देन तो दोबारा ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा। और अगर ऑब्जेक्ट एम्प्टी है तो क्या बना के छोड़ेंगे हम, हेलो, नया ऑब्जेक्ट। New customer बनाए object. वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ओके। पर नया कब तभी बनाना है अगर वो नल है तो। ये सबको समझा? Yes, sir. ये हर बंदे को याद रखना पड़ता है, किधर भी रहे इस टाइप की कोडिंग लिखनी चाहिए। बहुत से बार इसके लिए अलग एक मेथड बना लेते हैं बहुत सारे लोग, जेनेरिक एक बहुत बड़ी मेथड अलग सी बना लेते हैं, जहां पे क्या करते हैं हम हर ऑब्जेक्ट को नल करके इनिशियलाइज करने का कोड लिखा जाता है। दैट इज ओके। ये समझा कि ये वाले कोड को हम एक जेनेरिक मेथड लिख सकते हैं, एक अलग सी मेथड जहां से कि ये इनिशियलाइज होते जाएगा। तो मैंने ये बताया आपको कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद पोजो में और स्टैंडर्ड्स देखिए क्या क्या है। कोई भी पोजो रहे, हमेशा ग्लोबल वेरिएबल्स कैसे होने चाहिए, प्राइवेट। ये Private. छोटा सा स्टैंडर्ड है, बट कभी कभी हम भूल जाते हैं। आपको पूछते हैं, अगर कोई आप में से इंटरव्यू दे रहा है, बोलता है तुम्हारे कंपनी में कोड रिव्यू वगैरह होता था क्या, तो आपने हाँ बोलना चाहिए, कोड रिव्यू होता था। तो बोलेगा कि कोड रिव्यू में कौन सी चीजें देखी जाती थी। तो आप लोगों को ये वाले सारे आंसर्स देने, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ना अभी, वही आंसर्स वहां पे देने का ट्राई करना है। ये हो गया प्राइवेट। उसके बाद बहुत सिंपल, हमेशा क्या करना चाहिए, Constructor. बेसिक स्टैंडर्ड्स है नेमिंग का। आज हमने सोचा है ना कि विल बी डूइंग दिस कोडिंग स्टैंडर्ड्स का सेशन है, तो ये सब स्टैंडर्ड्स है गाइस। देन यू मेक हैश कोड एंड Equals. Equal dot equal. डालनी है, To string method. ये दोनों के दोनों आपको डालने हैं। देन यू गो विद द टू स्ट्रिंग मेथड आल्सो, इससे वो जनरेट सही से रिप्रेजेंटेशन सही हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू सी। गेटर सेटर अगेन जो मेन है वही नहीं डाला हमने, सो यू नीड टू ऐड गेटर सेटर आल्सो। तो ये जो अभी अपन कर रहे थे ना, वो करने की फिर जरूरत नहीं है। कौन सी चीज है, ये वाली जो यहाँ पे ऐसे वेरिएबल के अंदर डाल रहे थे ना, यू डोंट नीड टू डू ऑल दिस थिंग्स। ये वाला यहाँ पे क्या करेंगे हम, सेटर यूजर डॉट गेट नेम, वो सब क्या करना पड़ता है। सो दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड वे, और ये हर जगह करना पड़ता है, हर क्लास में, ठीक है। देखो गेट एज, सेट एज वगैरह ये सब हुआ, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड्स प्लीज याद रखिए। इक्वल्स हैश कोड का फायदा क्या कहाँ पे होगा, जस्ट टू नो, जस्ट टू लेट एवरीवन नो, ये जब हम कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स करते हैं ना, तो ये इक्वल्स और हैश कोड बहुत काम में आती है। जैसे हैश सेट में डेटा डालना है, डुप्लीकेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हमको ढूंढना है, देन इट इज रियली वेरी मच यूजफुल, ओके। सो इट इज यूजफुल व्हेनेवर यू आर एडिंग लाइक दिस डुप्लीकेट डेटा। ये हैश कोड हो गया या इक्वल्स हो गया और समथिंग, ठीक है। तो ये भी समझ में आया। तो ये स्टैंडर्ड्स एवरीबॉडी इज क्लियर नाउ। अब Yes. बाकी सब लोग भी लिखिए, यू ऑल आर विथ मी और स्लीपिंग, जस्ट राइट डाउन यस इफ यू आर देयर। कोई भरोसा नहीं लोगों का। Write down yes. 46 reply. I need 50. Yes, sir. Next. अभी भी कुछ लोगों रिप्लाई नहीं है, लिखिए। सो गए। बहुत मेहनत लगता है ये सब अटेंड करने के लिए। नेक्स्ट। और देखो अभी 20 लोगों के रिप्लाई नहीं आए, बट दैट्स ओके। चलो नेक्स्ट।
एनीवे दिस इज नॉट ट्रेनिंग और समथिंग, बट ठीक है, अलर्ट रहिए, जरा सा पढ़िए। नेक्स्ट, तो ये हमने एक स्टैंडर्ड देखा। अब इसके बाद क्या है ना, जब भी आप कोई वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो, whenever you do any variables, तो थोड़ा सा ना ये जो स्कोप होता है, यहाँ पे तो ठीक है, ये पोजो है तो यहाँ पे सारों चीजों को प्राइवेट ही बना दिया, हटाओ वाला काम कर दिया, यहाँ पे प्राइवेट, एवरीथिंग इज प्राइवेट। बट अगर आप और अच्छा चाहते हो इस चीज को, और मतलब दूसरे कभी कभी प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट भी तो वेरिएबल होंगे, तो थोड़ा सा इसको सिक्वेंशियली लिखिए। सिक्वेंशियली मतलब कैसे बोला जाता है किसी किसी कंपनी में कि बाबा सारा तुम मिक्स मत कर, तो सबसे ऊपर कौन से वेरिएबल लिखते लोग, प्राइवेट, उसके नीचे फिर ऐसा थोड़ा 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 लोग बढ़ाते हैं, प्राइवेट हो गया, फिर डिफॉल्ट वाले वेरिएबल लिखते हैं, फिर प्रोटेक्टेड वाले, समझे ना, और फिर पब्लिक। एवरीबॉडी ओके? मतलब वेरिएबल लिखते समय भी बोला जाता है कि थोड़ा सा यार तुम सीक्वेंशियल लिखो, जरा सा ढंग से लिखो उसको, तो एक पता चलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, ये एक चीज थी। उसके बाद ये सबको कुछ नहीं, छोटा सा नेमिंग कन्वेंशन है, बट यू शुड बी नोइंग इट। कभी भी आप अगर कोई इंटीजर लिखते हो, छोटी सी चीज है, देखिए अगर लिखना है इंट सैलरी, ऐसे 1 लाख मत लिखो, कैसे लिखो, अंडरस्कोर, दिस यू शुड बी यूजिंग। ओके, अंडरस्कोर्स ये नया स्टैंडर्ड है, 1.7 में वगैरह आया हुआ है कि अंडरस्कोर भी अभी दे सकते हो। इसका मतलब ये प्रिंट करते समय अंडरस्कोर के साथ प्रिंट नहीं होगा, इट विल प्रिंट नॉर्मल, बट इट विल प्रिंट नॉर्मल, बट दे सेइंग कि यूज लाइक दिस फीचर्स नाउ, यूज लाइक दिस फीचर्स। ओके, नेक्स्ट, ये भी एक स्टैंडर्ड है। उसके बाद ये जो वेरिएबल होता है गाइस, हमने क्या बोला, नल कर देते जाओ, यहाँ पे कुछ तो नल करते जाओ बोला ना, वैसे ही कुछ स्ट्रीम्स वाला ये होता है। रुक जाओ, इसको पहले मैं कमेंट कर दूं, एरर रहेगा, अच्छा लगता है। हाँ, हाँ, क्या होता है ना, स्ट्रीम्स, देखिए अब यहाँ पे मैंने स्ट्रीम लिखा, सॉरी फाइल इनपुट स्ट्रीम, कोई बताएगा FIS इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, एनीथिंग, लाइन रीडर वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। ये अपने लिख लिया आपको, व्हाट यू थिंक, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, जस्ट बाकी सब लोग भी थोड़ा इंटरेक्टिव रहिए, एक ही बंदा आंसर दे रहा है। मैंने पहले ही बोला कि सेशन इज नॉट एट ऑल कंपलसरी और समथिंग, इफ यू हैव इंटरेस्ट देन डू। तो व्हाट यू थिंक गाइस, एंड अगेन ऑल अबाउट एक ही कैरेक्टर रीड हो गया है। ये तो गणेश का है, और बाकी लोग भी कुछ बोलो, सही बोल रहा हूँ, ढूंढने का, ठीक है ना। देखो दिस इज नॉट अ मिस्टेक। देखो मैं अगर डेवलपर हूँ गणेश, इफ यू आर अ मैच्योर डेवलपर, आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करोगे ना। यस आप कभी भी आपके मैनेजर को ऐसा कोड दिखाओगे कि विल यू शो दैट ही आस्क्ड यू टू राइट रीड कंप्लीट फाइल विदाउट टेस्टिंग, यू विल नॉट गोइंग टू शो दिस, राइट? Yes, sir. This mistake Yes, is sir. not going to do Yes, it. sir. Yeah, this is mistake. Sorry, this is correct functionality. तभी तो आप दिखाओगे मुझे। हाँ, anybody, something is not closed, बताओ, राहुल बोलो। File not closed. हाँ, क्या? Close function. File need to be closed. Always you should be Closed. जब भी आप एक क्लोजिंग का फंडा File object. तो ये सब स्ट्रीम्स के ऑपरेशन जब करते हो, इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी टू क्लोज इट, बट दिस इज आल्सो नॉट सो गुड वे ऑफ डूइंग इट। इज देयर एनी अल्टरनेटिव ऑफ इट? कौन बताएगा? थोड़ी बहुत, इफ यू नो एनी टेक्नोलॉजी, जावा वगैरह अगर आपको पता है बोलिए। सिंगलटन यूज करना है? नो, इसके लिए सिंगलटन क्यों करेंगे? नहीं, वो बार बार रीड करना है तो मतलब इसके लिए तो नहीं बोल रहे हम। देखो पहले क्या मिसिंग था, वी डिडंट राइट दिस। यस
तो ये बहुत सारे लोगों के माइंड में नहीं आया, तो ठीक है, फिर बताने के बाद सबको लगा होगा ओके ये तो ऐसे भी कर ही देते हम, ठीक है करते हैं। तो इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका कोई अल्टरनेटिव जावा में आपको पता है कि इसको और अच्छे से किया जा सकता है? देखो, ऑलवेज यूज लाइब्रेरीज, यू डोंट अप्लाई योर माइंड। ये समझा क्या? जैसे आपको बोला एक अरे लिस्ट है, अरे लिस्ट में से छोटा सा नंबर निकालो। लॉजिक लगाना मतलब बहुत बड़ी बेवकूफी है, बहुत लॉजिक लगा लगा के मिनिमम नंबर निकाल रहा है, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है बताओ, कौन बताएगा? अरे लिस्ट में से छोटा सा नंबर निकालना है, सबसे छोटा। व्हाट टू डू? स्ट्रीम एपीआई Direct यूज method. करके मिन मेथड यूज करेंगे। यस, स्ट्रीम एपीआई यूज करेंगे। और कुछ? फिल्टर, स्ट्रीम एपीआई का फिल्टर। सही है आप लोगों का, बट मैं तो ऐसा कर लूंगा, कलेक्शंस डॉट मीन। मैं यहाँ पे और लिस्ट का ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा, मेरे को मिनिमम नंबर आ जाएगा। ठीक है, हेलो यस सर। समझ में आ गया होगा, है ना? यस। अरे मेरे को मिनिमम नंबर निकालना है, छोटा इन 4 नंबरों में से छोटा नंबर कौन सा है, ऐसा पूछ रहा था मैं। तो ये ज्यादा इजी है राइट, स्ट्रीम एपीआई से वगैरह। यस सर। अक्षय एग्रीड, एवरीबॉडी एग्रीड राइट? हाँ, नहीं तो आप भी मिनिमम निकाल सकते हो, स्ट्रीम एपीआई बोलो या फॉर लूप और लूप, बट ये ज्यादा अच्छा नहीं किया उन्होंने, हेडेक लिया है ना, उन्होंने कुछ तो ऑप्टिमाइजेशन किया होगा। सो ऑलवेज यूज देयर लाइब्रेरी। ये भी एक नेमिंग क्या बोलते हैं, कोडिंग स्टैंडर्ड है। डोंट अप्लाई योर माइंड इफ इट इज ऑलरेडी बीन डेवलप्ड बाय समवन। डोंट रीइन्वेंट अ व्हील, आपने सुना होगा, दोबारा दोबारा नहीं करना है। बट एनीवे, हाँ यहाँ क्या गलत है? अरे तुम सी, दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड। आज का याद रखेंगे। हुआ Yes. किसी को क्लिक की नहीं हुआ? Yes, finally. Yes, Blocking. sir. Try it. में क्लोज करेंगे। हाँ सर। Yes, sir. फाइनली में क्लोज करेंगे। वो जिनको जावा आता उनको पूछा था मैंने। अरे जो जावा के लोग हैं उनको पूछा था। आपको बुरा लग रहा होगा कि हम तो जावा वाली है। दिस इज व्हाट द वे, नो फाइनली एंड ऑल नाउ। ओके, ट्राई विथ रिसोर्स ये यूज करना चाहिए। ट्राई और अपने आप केयर ले लेता है इसको क्लोज करने का। फाइनली वाइनली की जरूरत है क्या अभी गाइस? नहीं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या बोला मैं, समझा क्या? अर्पित, आशीष, भूषण, दीप्ति, यस सर। Yes, sir. क्लियर कर लिया ना, तो क्लोज वोज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जावा में आया ना ट्राई विथ रिसोर्सेज हेलो 1.7 में, तो वो खुद ही मैनेज कर लेता है। अपने को उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। फाइनली वाइनली की कोई भी जरूरत नहीं है। सो होपफुली यू गॉट पॉइंट। तो अभी आज के बाद में कुछ भी फाइल नॉट फाउंड ये वो सब करना है ना, तो ऐसे ही करना है हमेशा। ऑलवेज डू दिस। ओके, नेक्स्ट। अब जब बहुत बड़ा प्रोडक्ट होता है ना कंपनी में, ये आपने देखा होगा, ये देखो गेट सेट, ये वाला दिख रहा है ना, देखो सेट यूजर। यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या करना चाहिए पता है क्या? ये मतलब रिस्क लेने का ही नहीं ऐसा। अभी देखो गेटर सेटर तो बहुत सारी रहेगी, मेहनत जरूर है, बट अगर कोई कंपनी अच्छा प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना चाहती है ना, तो दे विल बी फॉलोइंग दीज ऑल स्टैंडर्ड्स। क्या लिखेंगे पता है क्या? अगर नल है तो व्हाट? कस्टम एक्सेप्शन क्लास। ये एक्सेप्ट ऐसा एक क्लास बनाया जाता है कंपनी में, समझे? ऐसा एक क्लास बनाते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम? यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। इसको क्या बोलेंगे? यूजर डिफाइंड। हर जगह पे बस इसमें क्या करेंगे, एक मेथड एक कंस्ट्रक्ट डाल देने का। ऐसा कुछ तो यहाँ पे मैसेज वैसेज करके जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। मेरा काम है आज आपको स्टैंडर्ड सिखाना। जो हमने ये बना लिया, रन टाइम बना लो ना, इसमें रन टाइम बनाना, ताकि ये तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ समझा? व्हाट आई एम सेइंग? एवरीवेयर यू शुड बी राइटिंग दिस।
आपको लगेगा कि सर इतना मेहनत पहले करना पड़ता है कि यस करो तो अच्छी बात है ना, नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। अभी ये लाइन पे जाएगा ही नहीं तो नल कभी असाइन ही नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर नल असाइन होने से इतना क्यों सेंसिटिव है नल? देखो नल असाइन होने से प्रॉब्लम क्या है ना, हर जगह जुगाड़ करना पड़ता है। जुगाड़ मतलब क्या, जिन जिन लोगों ने इस मेथड को कॉल किया होगा ना, ये वाली मेथड को, जिन जिन लोगों ने ये वाली मेथड को कॉल किया होगा, ये वाली, अरे उन लोगों को बार बार वो नॉट नल का चेक लगाना पड़ता है। ये समझ में आया क्या सबको? एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? यस लोगों को ये मेथड को कॉल करते समय बार बार नॉट नल का चेक लगाना पड़ता है। यस सर। और वो बहुत तकलीफ होता है। तो हर ये मेथड को 50 लोग कॉल कर रहे हैं, इस मेथड को 50 लोग कॉल कर रहे हैं, 50 जगह नॉट नल से अच्छा है कि बिना सेट किए तो नल करेंगे नहीं ना, तो उधर ही रोक दो ना उनको। दैट इज व्हाट द स्टैंडर्ड इंडस्ट्री इज फॉलोइंग, दैट इज व्हाट द स्टैंडर्ड इंडस्ट्री इज फॉलोइंग। होपफुली यू गॉट दिस कांसेप्ट आल्सो, अंडरस्टूड सबको? ये दो चार चीजें जो मैंने बताई। हाँ बोलो। ये प्रॉपरली इनकैप्सुलेटेड भी है ना, मतलब? यस, दिस इज प्रॉपर एनकैप्सुलेशन है। यस, इट्स गुड टू हैव। दूसरा, तो यहाँ तक समझा गई सबको? यस यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? और नोट वोट कर लेते जाओ जरा, हाँ सर। एज एंटरटेनमेंट मतलब। हाँ सर। नहीं सर। So always use these all tricks I'm telling. मैं इस पे पता नहीं आप लोगों को एक ईमेल आता है कि मेरा, किसी को अगर नहीं आता होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वो जहाँ पे मैं भेजता हूँ ऐसे ही स्टैंडर्ड जो अभी बता रहा हूँ ना, उसमें से कुछ स्टैंडर्ड्स मेल पे भी आते हैं। सब्सक्राइब माय दिस थिंग आता है किसी को ईमेल पर वीक, एक आध वीक में आता है सर। वहाँ पे जाके भी बाकी लोग भी जिनके पास नहीं आता होगा, सो प्लीज सब्सक्राइब देयर। सो आई स्टार्टेड दैट एज वेल नाउ। यस सर। लोगों को नहीं पता, जो ओल्ड स्टूडेंट्स है, प्लीज गो टू jvktest.com and subscribe over there. So every week I keep sending some emails there. Yes sir, we get it. Yeah, good, thank you. जिनको नहीं पता है, you need to know that. ठीक है, नेक्स्ट। जिनको नहीं पता बोल रहे हो ना, ये देखो यहाँ पे जाना है अगेन इट्स ऑल चॉइस। अभी नहीं आ रहा है, या एक पॉपअप आता है, उस पे जाके अपना ये कर लेना, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। सो आई स्टार्टेड सेंडिंग दैट आल्सो, सो वी आर क्रिएटिंग ईमेल लिस्ट आल्सो फॉर फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट। अभी देखिए समटाइम्स व्हाट हैपेंस, एक आध मेथड है समझ लो, insert student इसके अंदर ना बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। इंट एज हो गया ना, स्ट्रिंग लोकेशन, ऐसे तामझाम बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो आप लोगों को क्या केयर लेनी है, सुनिए। स्ट्रिंग फोन हो गया, इंट एज, स्ट्रिंग लोकेशन, इंट फोन और हो गया। So this is not good idea to have a lot of parameters here. This is not good idea to have a lot of parameters there. This is not good idea at all. फिर क्या करना चाहिए? तो इसका क्या बनाना चाहिए, एक क्लास, मतलब कैटेगराइजेशन करके नहीं क्या, और इसका क्या करना चाहिए, और एक क्लास, समझा क्या? और उन दो क्लासेस को एज अ पैरामीटर करना चाहिए। गॉट माय पॉइंट गाइस? दिस इज पर्सन क्लास। यहाँ क्या लिखेंगे अपन, पर्सन पी, यहाँ लिखेंगे मे बी, जो भी आप करोगे। तो ये समझ में आया या नहीं आया? यस क्लियर है सर। यस। बट अब सबसे पहले मेरे को ये बताइए, इसमें अच्छा तो दिखेगा, सब कुछ सही है, बट मेजर चीज बताइए कि ऐसी कौन सी चीज इससे आपका फायदा क्या होगा। मैं ये वाला छोड़ के कि अच्छा दिखेगा, रीडेबिलिटी अच्छी बढ़ेगी, मॉड्यूलर कोड लगेगा आपका, नहीं वो सब सही है, बट और कौन सा अच्छी चीज है? देखो ऐसा लिखने का, क्लास पर्सन आएगा ना यहाँ पे,
Yes, sir. या समझे ना, ऐसे स्ट्रिंग लोकेशन, ये सब जो काम में कर लोगे आप, स्ट्रिंग को, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है गाइस समझने के लिए। नहीं तो आपको रीजन नहीं पता, आप ऐसे जबरदस्ती वाली चीजें करेंगे ना तो आपको मजा ही नहीं आएगा वो कोडिंग करने। व्हाट इज द एडवांटेज गाइस? सर अभी कभी अपने को पर्सन क्लास में कुछ ऐड करना होगा बाद में जाके, हाँ तो हम एक पर्सन क्लास में ऐड करेंगे, तो जो अपना क्लास का पर्सन क्लास का जो वेरिएबल बनाएंगे तो उसमें वो ऑटोमेटिक रहेंगे। यस, मतलब कल जाके अगर यहाँ पे आर्गुमेंट बढ़ाने की बात आती है ना, तो ये जो मेथड को जिन्होंने कॉल किया है, मैं सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ व्हाट वैभव सेड, इस मेथड को अगर जो लोग कॉल करते हैं ना, समझ लीजिए उन्होंने 1 2 3 4 5 पैरामीटर कॉल किए, आप थोड़ा सा भी इधर उधर हिला लोगे ना, इसको पंगा हो जाएगा। मैं फिर से स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आपने ये पैरामीटर हटाया, जितने भी लोगों ने इसको कॉल किया हुआ है ना, उनको तकलीफ जाएगी। ये सबको समझा गया? हेलो Yes, sir. ना सर हाँ अगर आपने इसकी जगह ऐसा कर लिया और इसके जगह एड्रेस ये लिख दिया, अब कैसा है? सीक्वेंस अभी भी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि सीक्वेंस कुछ भी किया तो चलेगा, बट एक इतना तो हो जाएगा कि थोड़ा सा इतना तो हो जाएगा जरूर कि इसके अंदर के पैरामीटर्स का सीक्वेंस मैनेज करने की जरूरत नहीं, जो बंदा इसको कॉल करेगा। प्लस पैरामीटर अगर बढ़ गए एज वैभव सेड, इसके अंदर बढ़ाने हैं, मतलब कॉलर्स को तकलीफ नहीं। मेन क्या होता है प्रॉब्लम कंपनीज में, ये कॉलर को ही तकलीफ हो जाती है। दैट शुड नॉट हैपन। डोंट गिव अननेसेसरी आर्गुमेंट्स, ओके? समझा क्या? कल जाके पैरामीटर्स बढ़ गए, आधार कार्ड बढ़ गया तो इसके अंदर बढ़ेगा, स्ट्रीट नंबर, फ्लोर, प्लॉट नंबर बढ़ गया, इसके अंदर बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे सीक्वेंस करने की जरूरत नहीं ना मैनेज, हमको करना क्या है, पर्सन वर्सन के ऑब्जेक्ट में मैनेज करना है सब चीजों को। सो यू डोंट नीड टू डील विद दी व्हाट वुड बी द सीक्वेंस एंड एवरीथिंग, ओके? सो ये एक चीज है गाइस। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस आल्सो। Yes, sir. यस Yes, sir, yes, sir. Play with the objects, not with the primitives and all, okay? जब भी हम कोई वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करते हैं, जब भी हम कोई वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करते हैं, देन जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ना ऐसा मत कीजिए इसको बार बार int a equal to 0 वगैरह, ये सब करने की जरूरत नहीं। कुछ लोग तो और ऐसा करते हैं उससे भी भारी। कंस्ट्रक्टर सुना हुआ रहता ना आपने कि इनिशियलाइजेशन भी होता है, ठीक है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इंट की आप नहीं भी करते हो, जावा बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या देता है? 0 ग्लोबल यू डोंट राइट लाइक दिस, यच ऐसा कर दिया फिर नल वल करने की जरूरत नहीं है, यच इक्वल टू नल क्या ही जरूरत थी करने की? वैसे भी आपने हार्ड कोडिंग किया ना, कोई लॉजिक तो लगाया नहीं है। डोंट डू दिस बिकॉज एनीवे it is always null or 0 or something। ये redundant initialization को हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है? So this you must be knowing। उसके बाद बहुत से बार मैं ये भी देखता हूँ, कुछ some people try, they use, then they use catch। और सबसे बड़ी मिस्टेक catch। आप ना सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो कैच को एम्प्टी छोड़ के। डोंट लीव दिस एम्प्टी, डोंट लीव दिस एम्प्टी। यहाँ कुछ तो लिखिए। ये तो दो चीजें होती है इंडस्ट्री में, एक तो कि सम एरर, जो भी आपका एरर होगा उस टाइप से हम यहाँ लिख सकते हैं, कुछ भी एरर अगर है। और दूसरी चीज आप लोगों ने हमेशा लिखना चाहिए, इससे क्या होता है ना, स्टैक प्रिंट होता है। इससे क्या होता है, स्टैक प्रिंट होता है, ठीक है? हमेशा इससे स्टैक प्रिंट जो भी, तो ये डेवलपर लोगों के लिए डिबगिंग के लिए बहुत काम में आता है। क्लियर? डेवलपर बहुत ज्यादा काम में आता है। उसके बाद जब भी आप इंडस्ट्री में काम करते हो ना, तो एक चीज और याद रखिए, इसको आपको लगता है कि
ये इसका इतना जरूरत नहीं है, बहुत जरूरत है गाइस। क्या लिखते जाइए, लगे तो बाद में आप कमेंट कर लो। ये लाइन लिखते जाना है। कुछ लोगों को लगता है कि ये क्यों लिखेंगे, अननेसेसरी ओवरहेड है। नहीं, कंपनी में छोटी छोटी मेथड्स नहीं रहती है जो आप यहाँ सीखते हो मेरे पास या किधर भी सीखे होंगे आप, तो वैसा नहीं रहता है ऐसे छोटा छोटा, हमेशा ऐसा लिखते जाइए। system.out.println नहीं, ऑब्वियसली उसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉगर। बट जो भी है आप जरूर ऐसा लिखते जाइए। जितना भी आप यहाँ लॉजिक लगाओगे लगाइए, बट ये लिखने से क्या होता है, ये अभी आपको अभी नहीं समझ आता कि सर ये क्यों लिखना है क्या नहीं। ये कंपनी में जब इश्यूज आते हैं ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है मेथड्स। ये 2 लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि इस मेथड में गया या नहीं गया। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ये जो है ना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ देखो, ये जो प्रोसेस होता है ना कैटलॉग, अरे यार मेरा कैटलॉग सही प्रोसेस हुआ क्या, मेरे क्रेडेंशियल सही प्रोसेस हुए क्या, वो यहाँ से पता चलता है, वो हमें यहाँ से पता चलता है। क्लियर, इस मेथड से कभी इस मेथड से पता चलता है। होपफुली यू गॉट माय पॉइंट, समझे। या एंटरिंग इनटू प्रोसेस क्रेडेंशियल। फिर आप बोलोगे सर ये तो अननेसेसरी बहुत कचरा बढ़ जाएगा यहाँ पे। नहीं, कैसा रहता है, इसके लिए लॉगर यूज किया जाता है। इसके लिए लॉगर यूज किया जाता है, उसको प्लग एंड प्ले कर सकते हैं हम। प्लग एंड प्ले मतलब लिखा रहेगा, बट हम इसको बाहर से चलो प्रिंट करो, चलो प्रिंट मत करो, वो बाहर से ही हम कर सकते हैं, किधर से भी। तो जस्ट इतना याद रखिए अभी के लिए कि मतलब इस सेशन में ये बताया कि बाबा हर मेथड में लॉगिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन इसके लिए AOP यूज कर सकते हैं सर। For Java people, yes, you can always use AOP for that. Yes, always. But for layman, I would say now there are many ways to do this, right? One of way, what you said is AOP, correct, Ganesh? Yeah. And to implement it, you can use Log4j, and the way which you can implement is AOP, Aspect J oriented programming. But this is not for all. There may be some testers. You don't need to use that. Log4j is okay. तो ये सब चीजों की लिखना चाहिए। जब भी आप कोडिंग करते हो ना, हमेशा लॉगिंग लिखते चाहिए। लॉगिंग, कुछ भी ब्राउजर ओपन किया, ओपन अ ब्राउजर, अभी लिखते हो पड़ता है। बाद में जब 1000 लाइन का कोड हो जाता है ना, वो बोलते बोलते पता नहीं चलता 100-200 लाइन हो जाता है, तब इतनी तकलीफ होती है कि और फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टेक स्टेप एट प्राइमरी स्टेज रेदर देन कि बाद में सब बढ़ गया फिर आप उसके ऊपर R&D कर रहे हो, फिर कोई मतलब नहीं है। So you should be always remembering that, okay? So ये सब चीज है। अब जैसे ये भी एक हो गया। So हमने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स देखे गाइस, ठीक है, और भी बताता हूँ, बट ट्राई कीजिए ये सब, ये तो समझ में आया आपको जो भी एरर्स वगैरह, ठीक है। अब आपके क्वेश्चंस बोलिए, मैं ही बोले जा रहा हूँ। सो आई वांट सम इनपुट फ्रॉम योर साइड आल्सो। और कुछ बताइए जो स्टैंडर्ड आपने सुना हो और करना है। Annotations. क्या Annotations. Standard. Coding standard. ऐश्वर्या कुछ बोल रहे हो, और कोई बोल रहा है कुछ? लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, उसको इफेक्टिवली यूज कीजिए, ओके। जहाँ पे लोकल यूज करना चाहिए वहाँ लोकल यूज करने चाहिए, जहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल यूज करने चाहिए वहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल कीजिए। सही में अगर बहुत सारी मेथड्स में यूज हो रहा है, देन यू कैन ऑलवेज यूज ग्लोबल, अदरवाइज लोकल, अदरवाइज इट इज वेरी कॉस्टली गाइस, आई एम टेलिंग यू। ग्लोबल वेरिएबल जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, जहाँ यूज नहीं करना वहाँ नहीं यूज करना है। डोंट डू लाइक दिस, यूज सेटर्स एंड गेटर्स ऑलवेज। आपका इक्लिप्स के स्टैंडर्ड्स ले लीजिए, अभी सिंपल वाले अभी ले लीजिए। अब ये आप क्या करते हो, ऐसा करते हो ना, ये छोड़ो अभी, दो मिनट देखो, मैं इसको स्टैंडर्ड कर रहा हूँ। आदत लगानी है अच्छी वाली कंपनी में जब आप काम करते हो, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आप में से जो है वो बहुत सारे लोग तो वर्किंग है यहाँ पे, कुछ लोग प्लेस हुए वाले भी हैं, मतलब अलग अलग टाइप का क्राउड है, कुछ लोग फ्रेशर्स हैं। अब क्या करना है ना, एक आदत लगा लेना है। एक कंपनी में स्टैंडर्ड होता है, आप लगाओगे भी नहीं ना तो वो पटके मार के आपको बराबर करवा लेंगे, ठीक है। तो पर बेटर है कि पहले से हम ऑर्गेनाइज रहे, इट्स ऑलवेज गुड। अब जब आप यहाँ कॉल करते हो, यहाँ पे माउस लेके जाते हो, देखो ऐसा आ रहा है, तो बेटर है आप यहाँ पे कमेंट करो।
कमेंट कैसा लिखते हैं? देखिए ऐसे पकड़ा, राइट क्लिक, कहाँ जाना है? हेलो, कैन यू ऑल सी? Yes. Yes, sir. इसमें और ये वाले कमेंट में डिफरेंस है। ओके, डिफरेंस क्या दिखाता हूँ, देखो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिखिए बढ़िया। ना आपको अभी नहीं पता चलता है, बट ना मैं वर्किंग बहुत लोग देखे हैं, कोई कुछ बोलता भी नहीं है। कैसा होता है, कौन बोलते समय बोलता है अरे यार ये तो कॉमन सेंस था, नहीं लिखा छोड़, बोलता है, इतना टेंशन नहीं। बट अगर आप लिखते हो ना तो आपका नाम अच्छा होता है कंपनी में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ मेरा स्टेटमेंट, व्हाट आई एम सेइंग, इवन इन ऑर्गेनाइजेशन मेनी थिंग्स आर देयर, इफ यू डोंट डू नोबडी विल टेक ऑब्जेक्शन ऑन यू, बिकॉज थिंग्स आर नॉट so critical that somebody should take objection on you. But if you do these good things, then really it impresses your boss or other audiences. समझा ना? ये स्टेटमेंट समझा कि नहीं? ऐसा आपको फोर्स नहीं कर देंगे, लिखी करके ऐसा नहीं बोलेंगे, बट इट्स गुड। यहाँ पे देखिए इस टाइप से, ये हो गया पैरामीटर, देन और क्या लिख सकते हैं आप? रिटर्न समथिंग, क्लियर लाइक दैट। इसका फायदा क्या पता है क्या? देखो, Can you all see this? देखो ना, Yes, sir. जो कॉलर है उनको यहाँ दिख रहा है, जो कॉलर्स है उनको यहाँ दिख रहा है, जो आपने अच्छा डॉक्यूमेंटेशन, इसको बोलते डॉक्यूमेंट, ये इसका कोड तो देखना ही नहीं पड़ता, बोलते हैज गुड डॉक्यूमेंटेशन स्किल। मतलब ये आपको बोलते हैं 8 दिन में काम कर, 8 दिन में ये भी होना चाहिए, यूनिट टेस्टिंग भी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए, सारा काम उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, ये चल जाता है, इसको लो प्रायोरिटी कभी कभी हम समझते हैं, बट अच्छी कंपनी में यू हैव टू डू दिस। ठीक है, ये भी सबको समझा, यहाँ ऑथर सब लिखा जाता है, ये देखो इतनी सारी चीजें। उसके बाद ये मेरे लैपटॉप का नाम है, ठीक है, जेबी के लैपटॉप समथिंग। अब ये कहाँ से लाते हैं, क्या लाते हैं? देखो यहाँ प्रेफरेंसेस में जाओगे ना, देखो यहाँ पे बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे, कोडिंग स्टाइल, तो आप यहाँ पे ना सब चेंज कर सकते हो। कमेंट्स, आपको हर फाइल को बनाते समय क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पे आप अभी से लिख के रखेंगे ना, यहाँ पे एडिट करके होता है, ये देखो यहाँ पे एडिट, तो ये वाला वहां पे आते जाएगा। हेलो, ये सबको समझा क्या मैंने क्या बताया अभी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. करते हैं लोग, मतलब इसको लाइटली नहीं लेना है, कौन करता होगा, जावा आ गया मतलब नहीं 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 नहीं, इसको करना पड़ता है। एक बार इंसर्ट वेरिएबल देखो, जैसे मेरे कंप्यूटर का नाम क्या है, लोकेशन, पैकेज नेम, ये सब कुछ ये है, आप एक्सप्लोर करना, कौन सी तारीख है आज की, वो भी अपने आप आ जाएगी बाद में। ऐसा अगर ईयर लिखोगे ना, ऐसा ईयर ओके ओके अगर किया ना, तो कभी कभी मतलब वो अपने आप बन के आ जाएगा, मे बी आप देख लेना, आप एक्सप्लोर कीजिएगा उसको। यहाँ पे अगर आप करते हो, ये सोर्स वोर्स करने की जरूरत नहीं, सब ऑटोमेटेड होता है, आप थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए उसको। ये आया ऑथर, बट मैंने कुछ तो ऐड किया था ना, डेट ऐड किया था आई थिंक मैंने, सो दैट शुड बी कमिंग। ओके, तो आप थोड़ा इसको एक्सप्लोर कीजिए, अपने आप ईयर वियर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली ऐड कमेंट्स, न्यू मेथड्स, ये देखो ये सब कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से कर सकते हो, और लोग करते हैं। यू नीड टू डू दिस। ओवरराइडिंग अगर मेथड करते हो तो क्या करना चाहिए, गेटर सेटर के ऊपर क्या लिख के आना चाहिए, ये सारा करना पड़ता है, और फिर अपने आप ही आता है, अपने को कुछ नहीं करना है, वन टाइम सेटअप है। कुछ कंपनियों के आर्किटेक्ट अच्छे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, ये एक बार कर लेते हैं और फिर हर डेवलपर को ये देते हैं, हर डेवलपर को ये देते हैं ताकि अपने आप हर किसी के सिस्टम में आएगा। देखो गेटर सेटर सब, ये सब यहाँ पे सेटिंग है, सो यू कैन डू दिस आल्सो। ये पता चाहिए, पर पूछ लेते कभी कभी इंटरव्यू में, एक आध बार मौका मिला तो। अच्छा हार्डकोर अगर काम किया हुआ है ना, तो वो लड़के लोग ही करते हैं सब फॉर्मेट और ये सब, कंट्रोल शिफ्ट ये सब ऑर्गेनाइज, ये थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। जैसे ये सब आपके लैब, आपके अगर इक्लिप्स जैसे हम स्टैंडर्ड से देख रहे हैं ना, अब स्टार्टअप शट डाउन है, तो अननेसेसरी वाली चीजें बंद करके रखिए यहाँ से, जिससे आपका इक्लिप्स स्लो और फास्ट होते रहता है ना, तो वो सब आप अवॉइड कर सकते हो। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर गाइस। अगर आप यहाँ अंदर जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये भी एक अलग ही दुनिया है, इक्लिप्स। ओके,
सो एक बार देखिए, बहुत अच्छा इसको यूज कर सकते हो आप इफ यू नो दिस थिंग्स ओके प्रॉपर्ली, कहाँ पे क्या सेट करना है क्या नहीं, ठीक है। बाकी शॉर्टकट्स व्हाट्स का सबको पता ही है। मैंने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बताने के ट्राई किया, है तो बहुत और भी ढूंढते जाएंगे और मिलते जाएंगे अपने को, तो मैंने जितना हो सकता है एक संक्षिप्त में आपको बताने का ट्राई किया है, ठीक है। एनीथिंग एल्स गाइस यू वांट टू नो? दिव्या, गौरी, रशली, कपिल, सब समझ में आया ना? नो प्रॉब्लम हाँ, राइट? yes sir. Yes, Yes, sir. sir. Find it useful, Utkarsha? Yes, sir. Very useful. So follow this. Hopefully it will be helpful to you everywhere. शिवराज, गौरी, ठीक है। तो हम रैप अप पर ये सब मतलब एक्सप्लोर कीजिए जरा, ये रीफैक्टर, ये व्हाट इज दिस, बहुत सारी चीजें हैं जो हमको, मैं क्या बोलता हूँ, हमको 25% ही आई तो बहुत है। मेरे को खुद को 50% आती है, 50 भी नहीं, मेरे को भी 25% ही आती होगी, ठीक है। सो यू डोंट वरी गाइस, ठीक है। तो कि ऐसा मत सोचो कि आपको बहुत कुछ मतलब नहीं आता, ऐसा नहीं है, मेरे को भी नहीं आता। ये देखो सब डॉक्यूमेंट सब बन जाता है ये सब, ये सब बहुत बड़ी दुनिया है ये, ठीक है। सो आई होप इट वुड हैव हेल्प्ड यू। करते फिर, ठीक है, आज के लिए काफी है। सो मैंने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बहुत फटाफट थोड़ा फास्ट ट्रैक लिया मैंने। सर लगती है, बोलिए, बोलो। सर एक कंफ्यूजन है सर, string and string buffer. String is immutable and string buffer is mutable, but string buffer class is a final class, sir. Then why mutable? तो वो फाइनल क्लास है, फाइनल क्लास म्यूटेबल रहता है ऐसा कहीं बोला नहीं है। अच्छा, ये समझ में आया क्या? इम्यूटेबल नहीं रहता है या म्यूटेबल ही होना चाहिए? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एक्चुअली कल ग्रूमिंग सेशन में सर ने बोला कि तीनों क्लास इम्यूटेबल है, म्यूटेबल नहीं है। वो छोड़ दो, उन्होंने क्या बोला, आपको गूगल है राइट, अभी हाँ, गूगल उन्होंने क्या बोला उसके हिसाब से नहीं चलना है, आपको अपनी बुद्धि लगानी है, ठीक है। सो व्हेन वी स्पीक अबाउट दिस ऑल थिंग्स, तो डोंट थिंक लाइक कि हमको उन्होंने क्या बोला वो रेफर करना है हमेशा, ओके ऋषिकेश? यस सर, यस सर। सो डोंट, इट्स नॉट लाइक पत्थर की लकीर वाला काम नहीं है। आपके पास गूगल है, मोबाइल है, फ्रेंड्स है, क्लासरूम है, ठीक है। वो भी वो ग्रूमिंग सेशन है, सो फॉरगेट। उन्होंने ये भी हो सकता है कि ही माइट हैव स्पोकन समथिंग एंड यू माइट हैव हर्ड समथिंग, ओके। यस सर। सो क्लास फाइनल डजंट मीन इट इज म्यूटेबल, ये पहले समझने का ट्राई कीजिए। सबको समझा मैंने क्या बोला? अगर क्लास फाइनल है ऐसा, इसका मतलब वो म्यूटेबल हो गया, ये इम्यूटेबल हो गया? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। पहले सब लोगों को स्टेटमेंट समझा? हाँ, यस सर। यस सर। स्टेट न चेंज होना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज न होना, मतलब वो क्लास इम्यूटेबल है, मतलब चेंज नहीं कर सकते। अब ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करने के लिए आप क्या क्या करते हो? अगर आप ऐसे काम करोगे, वैसे ऐसे, ये अगर ये मेथड दे दी, अब मुझे बताइए एक बंदे ने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, कस्टमर सी न्यू कस्टमर, ध्यान से देखना क्या लिखा, कस्टमर सी इक्वल टू न्यू। अब एक ऑब्जेक्ट बना कि नहीं? अब भाई जो कुछ मेमोरी में जाना होगा चला गया होगा कि नहीं इसके? यस सर। ये वेरिएबल्स में जो जाना है, सैलरी 1000 रुपए चली गई होगी। अब तुम इस सैलरी को चेंज मत करो। एक बार अगर ये स्टेट हो गई ना, सैलरी 1000, एज 50, लोकेशन, इसको चेंज मत करो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या हटाना पड़ेगा इसमें से? अरे कौन सी मेथड हटानी पड़ेगी इस क्लास को? ये वाला कंस्ट्रक्टर हटाना पड़ेगा कि नहीं? या तो एक ही कंस्ट्रक्टर देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि देख तू ऑब्जेक्ट बनाते समय डाल दे जो कुछ डालना है, मतलब ये डेटा इनिशियलाइज हो जाएगा, राइट ऋषिकेश? यस सर। ये डेटा यहां जाने के बाद इनिशियलाइज हो जाएगा, एग्रीड? यस सर। एक बार अगर बन गया, अभी देखो यहां जाके डेटा सेट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को किसी को चेंज ना करते आना, इस ऑब्जेक्ट को किसी को चेंज न करते आना, एक बार स्टेट बन गई मतलब बन गई, ओके। या फाइनल भी कर दो, सेटर मत दो, वेरिएबल को प्राइवेट करो ताकि बाहर से कोई इसको कॉल ना कर सके। ये समझ में आया? तो हम इसको बोलेंगे वेरिएबल। इज दैट क्लियर टू यू? फाइनल क्यों किया? नहीं तो लोग क्या करेंगे पता है क्या? देखो फाइनल नहीं करोगे ना, लोग चालू हो जाएंगे इस ऑब्जेक्ट को फिर नेक्स्ट लाइन पे ऐसा लिख देंगे कि नहीं? एवरीवन, गणेश समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ। Yes, sir. तो
Yes. फाइनल क्या इसको भी फाइनल ऑब्जेक्ट Yes, बनाओ, सॉरी इसको फाइनल, या उसको एक्सटेंड कर लेंगे, फिर ओवरराइड करने का ट्राई करेंगे, एक्सटेंड करके भी तो मेथड जो है वो चेंज कर लेंगे। देखो अगर इसको फाइनल करेंगे लोग और उसके अंदर सेटर लिख देंगे, फिर वही तामझाम हो गया। आप यहाँ से रिड्यूस कर रहे हो कि नहीं, सेटर हटा रहे हो? एवरीवन Yes, sir. आप यहाँ सेटर Yes, हटा रहे हो, फिर sir. सब क्लास में सेटर डाल के सब क्लास से लोग काम कर लेंगे ना। तो ये इम्यूटेबल का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज मत करना। अगर आपने क्लास फाइनल लिखा और उसके अंदर ऐसी मेथड दे दी, फिर से क्या हो जाएगा, ये ऐसी मेथड, सॉरी बताओ क्या हो जाएगा ऋषिकेश? इस ऑब्जेक्ट के साथ आप सेटर कॉल करोगे, समझ में आया ना ये क्या बोल रहा हूँ मैं ऋषिकेश? yes sir, yes. तो फिर से इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, सो दैट शुड नॉट बी चेंज्ड। और फाइनल नहीं बनाया तो क्या करेंगे लोग, इसको सब क्लास बनाएंगे, बराबर है? Yes, देखो फाइनल नहीं बनाया तो Extend. क्या करेंगे, देखो अभी extend कर सकेंगे उसको। ये एक्सटेंड करने से दिक्कत नहीं है, आप समझने का ट्राई कीजिए कंसेप्ट को। एक्सटेंड में और मॉडिफाई करेंगे हाँ वैल्यू को, एक्सटेंड में मॉडिफाई कर देंगे वैल्यूज को। हाँ, फिर यहाँ से ये देखो ऐसा कर लेंगे लोग, एक्सटेंड करेंगे, ऐसा कर लेंगे, और ये यहाँ पे सेटर जो आपने हटाई ना, इसको कहाँ डाल देंगे लोग, सब क्लास में। फिर वही तो तामझाम हो गया। आप समझे इसको, ये प्रायोरिटी मतलब कैसे तो वे में इसको चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट को, क्लियर? एंड वी Yes, डोंट sir. वांट पीपल टू एक्सटेंड इट, फर्स्ट ऑफ ऑल नो नीड ऑफ चेंजिंग, देयरफॉर वी मेक इट एज अ फाइनल एंड एवरीथिंग। सो एवरीथिंग हैज अ रीजन. How to create a immutable class? If someone asks you, then you should be saying class final. Then you should provide a constructor to initialize variable that will be initialized only once. Then make all getter method only. Only getter method, no setter methods. There will be no other way other than setter. Sometimes वो बोलते हैं कि दूसरी मेथड से अगर आ रहा तो you should be taking care of not setting values through any of the method. Maybe it is setter or something. ठीक है, तो ये भी समझ में आया। तो वैसा ही स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर का है, ठीक है। सो स्ट्रिंग इज ओनली इम्यूटेबल, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर आर ऑलवेज म्यूटेबल, ओके ठीक है। ओके गाइस, सो वी शुड बी रैपिंग अप टुडे, ओके, सो विल मीट सम टाइम नेक्स्ट सेशन में कुछ और रहेगा। सो इफ यू लाइक दैट यू कैन अगेन कम, बट दिस टाइम अगेन आई पुट लिंक ऑन अदर ग्रुप्स ऑन दी, आई थिंक मैडम ने रखा है टाइम पे, तो आप लोगों को ये इधर से ही बुक करना है, इधर से ही करना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो भी सेशन होगा आई डोंट नो, वो भी शेड्यूल हुए हैं बट कौन सा होता है आई डोंट नो, ठीक है। तो सब कुछ उधर से, अभी ये इंटीमेट हर ग्रुप पे नहीं किया जाएगा, इट्स नॉट अ ट्यूशन, इट्स नॉट अ कोचिंग, ओके, ये पहले समझ लो। नहीं तो सर मेरे को ये नहीं समझा, जैसा अब ये ऋषिकेश बोल सर वो बोला, इधर सर नहीं है अभी, इधर कोई भी आदमी रहेगा, ठीक है। सो आई थिंक यू ऑल आर इनफ मैच्योर्ड ऑन दिस, राइट? Yes, sir. चलो गाइस, थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you.